बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किया। इसके पश्चात कई महापुरुषों के मुखारविंद से कल्याणकारी वचनों का श्रवण भी कर रहे थे। भगवान श्री राम के राजत्व काल में किसी चीज का कमी नहीं थी। मांग ही बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। प्रजा लोग प्रार्थना करते थे कि हमारे खेत सूख रहा है, जल की आवश्यकता है। प्रार्थना करते थे, मांग ही बारिद देहि जल। बादल से प्रार्थना करते थे तो ऊपर से जल बरसाते। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राम के राजत्व काल में कहते हैं दैहिक ताप दैविक ताप भौतिक ताप नहीं थे। फिर भी दैहिक ताप किसको कहते हैं? जो शरीर से उत्पन्न रोग होता है उसको दैहिक ताप कहते हैं। जैसे बुखार आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, जो शरीर से रोग उत्पन्न होता है उसको दैहिक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप किसको कहते हैं? जैसे चल रहे हैं, बिच्छू डंक मार लिया, सर्प डस लिया, कोई प्राणी किसी को मार डालते हैं, इसको कहते हैं भौतिक ताप। और दैविक ताप किसको कहते हैं? आकाशमात ऊपर से वज्र गिरा राम नाम सत्य हो गए। एकाएक भूकंप आया, पृथ्वी में समा गए। एकाएक बाढ़ आया, उसी में बह गए। तीनों तापों से अगर बचना चाहते कोई उपाय है? भागवत में कहता है एक उपाय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो परमात्मा सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है, जो परमात्मा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले, विश्व का संहार करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा के शरण में जब जीव चला जाता है, कहते तापत्रय विनाश है, उनका तीनों ताप समाप्त हो जाता है। ऐसे जो परमात्मा है कहते वयम नुमः, मैं उसको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो भगवान श्री राम के राजत्व काल में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी भगवान श्री राम ने सोचा हम भी संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, हमारी प्रजा भी सब दिन नहीं रहेंगे। क्योंकि संसार का नियम है, आए है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। आए हैं तो सबको जाना है, लेकिन जाने में थोड़ा सा फर्क है। जो पाप कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, जंजीर में बंधे हुए जाते हैं। जो पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं। यहाँ या के राहन कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में उन नवाबों खान थे। ताजर्री से जरे वो चमकते थे भरकवश, सब तरह के पाँच इसके ऐस के समान थे। 4 दिन नौबत बजा के अपने अपने चल दिए, चाहे वे बेईमान थे चाहे वे ईमान थे। जाना तो सबको है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बलि विक्रम बेणु दधीची गए और पारत गए जिन भारत ठाना। बाल गए बलराम गए जिनके ककरी शीश झुकाना। गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोस का छत्र बिताना। धरा का परमान यही तुलसी, फरासो जला जला सो बुताना। हम लोगों की क्या है मुराद? बड़े बड़े राजा सब आए और संसार से चले गए। जो दुर्योधन कहते थे कि बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं देंगे, भीम के गदा जब लगा धराशायी हो गए। हाँ, रावण इतना बलशाली था कि जब चलते थे पृथ्वी पर तो पृथ्वी डोलती थी। ऐसे बलशाली रावण को 6 महीना कांख में दाब के रखे थे। कौन? बाली।
और उस बाली को भी भगवान श्री राम ने एक ही बाण में समाप्त कर दिया। तो बड़े बड़े भूपति आए संसार से चले गए, तो हम लोगों को भी जाना है कि नहीं? जो भी आते हैं एक न एक दिन संसार से जाना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं जातस्य